हेलो बच्चों, हम बात कर रहे थे लेसन नंबर 2 की, जिसमें लास्ट टॉपिक तो ख़त्म कर लिया था, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने स्टार्टिंग में जो पढ़ाया था वो उसका वीडियो बनाया नहीं था, तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। लेसन नंबर 2 है ये। नाम है इसका गाउस का नियम तथा इसके अनुप्रयोग। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहीं पर एक परिभाषा आती है जिससे ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, थोड़ा सा लास्ट वाले भाग को छोड़कर, वो है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई, या इसको लिखोगे फाई इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये होती क्या है सर, वो मैं बताता हूँ, मैं समझाता हूँ आपको, प्यार से समझना आप बिल्कुल। मान लीजिए इस जगह पर कोई पृष्ठ है, पृष्ठ, ये इसी जगह पर कोई ऐसे पृष्ठ है। अब इस पृष्ठ से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे पास हो रही है। एक ऐसा ही पृष्ठ यहाँ पर है, इससे बहुत ज़्यादा विद्युत बल रेखाएं पास हो रही है, ये बिल्कुल पास हो रही है। तो जो पास हो रही है यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। तो यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उसमें हम कोई सरफेस रख दें, तो उस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हो, तो हम बोलेंगे कि उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स मिल रहा है। उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स मिल रहा है। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से पास होगी, उतना ही ज़्यादा उस पृष्ठ से निर्गत या उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स मिलेगा। ये है फाई 1 और ये है फाई 2। तो यहाँ दिख रहा है कि फाई 2 की वैल्यू ज़्यादा है, किससे? फाई 1 से। फाई 2 की वैल्यू क्या है? ज़्यादा है, किससे? फाई 2 से। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, किसकी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की या विद्युत फ्लक्स की। तो लिखेंगे क्या अपन? विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ सरफेस से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश कहलाती है। उस पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स बोल दो, या उस पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स कहलाता है। पक्का? एक और परिभाषा आएगी, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। विद्युत क्षेत्र है, वहां कोई पृष्ठ रखेंगे, उस पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी, पास होगी वहां से, तो जो उनकी संख्या है वही क्या कहलाएगा? उन विद्युत बल रेखा गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से निर्गत है, उस पृष्ठ से संबद्ध क्या कहलाएगा? वो विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। इससे कम बल रेखाएं गुजरी तो इसका फ्लक्स कम है, इससे ज्यादा गुजरी तो इसका फ्लक्स ज्यादा है। यही पृष्ठ ऐसे आ जाए और यहाँ से एक भी बल रेखाएं नहीं गुजरे, तो इसका फ्लक्स क्या है? 0। इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। इसका फ्लक्स 0 हो जाएगा। यदि कोई पृष्ठ रखा हुआ है, लेकिन वो इस प्रकार से रखा हुआ है कि उस पृष्ठ से एक भी बल रेखाएं नहीं गुजर रही है, तो हम बोलेंगे कि उस पृष्ठ से निर्गत या उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या है? 0। डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है उस पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। तीव्रता ज़्यादा तो बल रेखाएं भी ज़्यादा, बल रेखाएं ज़्यादा तो इससे निर्गत या इससे संबद्ध फ्लक्स भी ज़्यादा। तो क्या परिभाषा बोले हम? विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या कोमा उस पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसको किससे लिखोगे? फाई से या फाई ई से। ये तो हुआ सर संख्याओं के आधार पर इसके डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन हो गई है। अब हम
इसका मैथमेटिकल रूप जिससे हमें डेरिवेशन करने, न्यूमेरिकल करने, उसके अलावा उसके आधार पे किसकी परिभाषा आती है वो भी पढ़ लेते हैं। बिल्कुल सर पढ़ेंगे। ध्यान रखना इस बात का, किस बात का सर, कि आपको जो मैं समझा रहा हूँ ना उसको ध्यान से समझे और इन्हीं का उपयोग करेंगे हम डेरिवेशन में। किस में करेंगे? डेरिवेशन में। अब देख लीजिए, मेरी बात सुनिए। मान लीजिए मैंने एक पृष्ठ ले रखा है, यहाँ पृष्ठ, ये पृष्ठ, इसका छोटा सा भाग ले रखा है। इस छोटा सा भाग ऐसे है, इसमें यहाँ पर ऐसे हम बोलते हैं ना कि ये मिठाई टेस्ट करवा दो, मिठाई टेस्ट करवाने के लिए छोटा सा टुकड़ा देता है, वही टुकड़ा ये ऐसे है, तो इसके परपेंडिकुलर इसकी दिशा होती है। तो यहाँ हो गया सर ये डी ए वेक्टर, ये छोटा है तो डी ए वेक्टर, पूरा है तो ए वेक्टर, और यहीं पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दी ऐसे, ये ऐसे पास हो रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, और इनके बीच जो एंगल है बच्चों वो ले लिया मैंने थीटा। क्या ले लिया? थीटा। अब अभी मैं बात कर रहा हूँ केवल इस पृष्ठ की, सॉरी इस अल्पांश क्षेत्रफल की, या इस अल्पांश की बात कर रहा हूँ, इसकी छोटा सा भाग। दो चार चीज़ें हम आपको बता दें सर, क्या वो मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। पृष्ठ की दिशा कुछ और होती है, इधर देखिए आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए ये मेरे पास एक बुक है, तो इसका ये जो पृष्ठ है ना, सरफेस, इस सरफेस की डायरेक्शन, इस सरफेस की डायरेक्शन, इस सरफेस की डायरेक्शन ऐसे है, सरफेस की डायरेक्शन मतलब इसका ए वेक्टर यहाँ ऐसे है, इसका ए वेक्टर यहाँ, इसका ए वेक्टर है, इसका ए वेक्टर है, और मेरी तरफ वाले का ए वेक्टर यहाँ। जब मैं गोला लूँगा गोला, तो इस गोले का ए वेक्टर, इसकी जो डायरेक्शन बताएगा वो होता है त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर, ए वेक्टर यहाँ, इसका ए वेक्टर यहाँ। प्रत्येक बिंदु पर क्या मिल रहा है? ए वेक्टर अलग अलग मिल रहा है। किसके अंदर? गोले का। बोलेंगे यहाँ पर त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर। ऐसे ही बेलन होता है बच्चों, इसमें इस वाले पृष्ठ का ए वेक्टर यहाँ होता है, इस वाले पृष्ठ का ए वेक्टर यहाँ होता है, और इधर वाले का ए वेक्टर यहाँ होता है। मतलब जैसे मैं इसको घुमा दूँ ना, ऐसे घुमा दूँ तो यहाँ ए वेक्टर है, यहाँ ए वेक्टर यहाँ है, तो इधर वाले का ए वेक्टर इधर, इधर वाले का ए वेक्टर इधर, इसका यहाँ। इसको तो बोलते हैं पृष्ठ का तल, पृष्ठ का तल, और पृष्ठ के तल के लंबवत ये होती है ए वेक्टर की दिशा। क्या होती है? ए वेक्टर। तो ये तो क्या है? पृष्ठ। तुम जहां पर बैठे हो वो है तल, सरफेस, ऐसे तल, प्लेन। उस प्लेन की डायरेक्शन कहाँ है? वहां से परपेंडिकुलर ऊपर, लंबवत ऊपर। पता चल रहा है? इसकी दिशा तुम्हारी तरफ है, यहाँ करते हैं इधर हो गई, ऐसे करते हैं ऐसे हो गई। तो जो डायग्राम में दिख रहा है ना आपको, वो ये वाला केस बन रहा है। ठीक है। अब मैंने यहाँ छोटा सा टुकड़ा लिया, तो उस छोटे से टुकड़े की दिशा भी किधर है? उधर है। पक्का? हाँ सर। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं आगे। डायरेक्शन तो बता दी मैंने। ए वेक्टर की डायरेक्शन गोले के लिए कैसे आती है बाहर, बेलन के लिए, सिलेंडर के लिए कैसे आती है वो भी बता दी। इधर से बात की इसके बारे में तो ये भी बता दी। अब इसकी एक और परिभाषा है, वह निकलती है कि ये जो पृष्ठ है, मतलब इसको बोल दूँ मैं अल्पांश क्षेत्रफल, अल्पांश क्षेत्रफल से निर्गत फ्लक्स, अल्पांश क्षेत्रफल से निर्गत फ्लक्स फाई ई बराबर ये होगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। लेकिन ये छोटा सा टुकड़ा है तो ये भी डी बनेगा। क्या बनेगा? डी। अब मैं निर्गत फ्लक्स को ऐसे लिख दूँ, मैं पूरा काय को मैं कंजूसाई करूँ, मेरे पास बहुत बड़ा बोर्ड है, ऐसे वजह से ये निर्गत फ्लक्स पक्का ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इसी की डेफिनेशन, इसकी विद्युत फ्लक्स की एक और परिभाषा वो जो लिखवा है ना, उसके वहाँ अथवा लगाना है, उसके बाद दूसरी डेफिनेशन लिखना। और इसके दिक्कत हो ना भैया, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है ये वाले, इस पर आप मैसेज करें, पीडीएफ प्राप्त करें, इस पर मैसेज करें आप, पीडीएफ प्राप्त करें। बिल्कुल ठीक है। चलिए आप आगे बात करें। आगे बात कर रहा हूँ मैं, तो अल्पांश क्षेत्रफल, ये अल्पांश क्षेत्रफल, इस टुकड़े से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना है? डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। पक्का बच्चों? हाँ सर। चलिए अब इसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो यहाँ दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक पृष्ठ रखा, उस पृष्ठ का एक टुकड़ा लिया। अब उस टुकड़े के कारण उस टुकड़े से बल रेखाएं पास हो रही है, तो उस टुकड़े से बल रेखाएं जब पास हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उससे पास हो रही है, तो हम बोलेंगे कि इस टुकड़े से निर्गत
या संबद्ध, इस टुकड़े से निर्गत या संबद्ध क्या मिलेगा हमको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा, यानी कि विद्युत फ्लक्स मिलेगा। अब उस विद्युत फ्लक्स का मैग्नीट्यूड कितना है, उस विद्युत फ्लक्स का परिमाण कितना है, तो वह इस सूत्र से निकालते हैं। और सूत्र क्या कहता है, हम जो शब्दों में बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। हम बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। ये तो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये है सरफेस एरिया, सदिश वेक्टर। इन दोनों का कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट, उससे निकलेगा। तो हम वापस रिपीट करते हैं, इससे परिभाषा बनाऊंगा। विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र में रखिए किसी अल्पांश क्षेत्रफल, विद्युत क्षेत्र में रखिए, इसी से बनेगी पूरी डेफिनेशन डायग्राम से। विद्युत क्षेत्र में रखिए किसी अल्पांश क्षेत्रफल से निर्गत विद्युत फ्लक्स का परिमाण, विद्युत क्षेत्र में रखिए किसी अल्पांश क्षेत्रफल से निर्गत विद्युत फ्लक्स का परिमाण, विद्युत फ्लक्स का परिमाण, पक्का, कोमा, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वहां पर जो विद्युत क्षेत्र है ना, यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है उसके, तो वहां पर जो विद्युत क्षेत्र है उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा सदिश क्षेत्रफल अल्पांश या अल्पांश क्षेत्रफल सदिश dA वेक्टर के अदिश गुणनफल के बराबर होता है, dA वेक्टर के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। ये गणितीय रूप है। तो परिभाषा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र में रखे, विद्युत क्षेत्र में रखे, अब क्या ले लो मैं, अल्पांश क्षेत्रफल ले लो या किसी पृष्ठ ले लो, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ, पृष्ठ ले लिया, हाँ सर, या कोई ले लो किसी अल्पांश क्षेत्रफल, किसी अल्पांश क्षेत्रफल, या क्या लिख दूं मैं, पृष्ठ, पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, निर्गत विद्युत फ्लक्स, निर्गत विद्युत फ्लक्स, निर्गत विद्युत फ्लक्स, कोमा, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर पृष्ठ रखा हुआ है, तीव्रता कहाँ की लेनी है, जहां पर पृष्ठ रखा हुआ है, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल, सॉरी, अल्पांश क्षेत्रफल सदिश, सदिश कौन, dA वेक्टर, dA वेक्टर के अदिश गुणनफल, मतलब डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल तथा अल्पांश क्षेत्रफल सदिश dA वेक्टर के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। ये मैथमेटिकल रूप ये रहा है इसका, हम क्या बोलेंगे, अर्थात अल्पांश क्षेत्रफल से निर्गत विद्युत फ्लक्स, अल्पांश क्षेत्रफल से निर्गत विद्युत फ्लक्स डी फाई, थोड़ा सा टुकड़ा है तो थोड़ा सा फ्लक्स निकलेगा, पूरे की बात करेंगे तो समाकलन कर देंगे तो ई वेक्टर डॉट dA वेक्टर, जैसे आप इसको ओपन करोगे डॉट प्रोडक्ट को तो ये मिलेगा ई dA cos थीटा, क्या मिलेगा बच्चों, ई dA cos थीटा। सर यहाँ का आ जाएगा क्या, जहां यहाँ पर थीटा ई वेक्टर व dA वेक्टर के मध्य का एंगल है, कोण है, पक्का बच्चों, हाँ सर। तो अभी पूरे पृष्ठ की बात नहीं कर रहा, अल्पांश की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, अल्पांश की। तो पहले तो क्या करेंगे, परिभाषा, एक विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र में पृष्ठ होगा, पृष्ठ की जगह अल्पांश भी हो सकता है, बंद पृष्ठ, तीन चीजें मिलेगी, अल्पांश क्षेत्रफल, पूरा पृष्ठ और एक बंद पृष्ठ, अल्पांश क्षेत्रफल, पृष्ठ, पूरा बंद पृष्ठ। आगे बात करूंगा मैं इनके बारे में। फिर ई वेक्टर और dA वेक्टर के बीच एंगल कितना है, थीटा है। अब एक बात बताओ यार, इस छोटे से भाग से बल रेखाएं निकल रही, तो सीधी सी बात है, इस छोटे से फ्लक्स से रिलेटेड या संबद्ध या निर्गत क्या मिलेगा, फ्लक्स मिलेगा। उस फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, हमको पता तो ये फ्लक्स मिलेगा, लेकिन फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू ज्ञात करें। तो ये बोल रहा है विद्युत क्षेत्र में रखे किसी अल्पांश क्षेत्रफल या पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स कोमा उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये वेक्टर तथा अल्पांश क्षेत्रफल अदिश
सॉरी अल्पांश क्षेत्रफल सदिश डीए वेक्टर के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात केवल ये जो सूत्र लिखा है मैंने इस अल्पांश के लिए लिखा है, अल्पांश क्षेत्रफल से निर्गत विद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, डी फाई ई बराबर ई डीए कोस थीटा, तो जहाँ थीटा ई वेक्टर व डीए वेक्टर के मध्य का कोण। पक्का बच्चों? अरे बोलो हाँ सर। चलिए आप आगे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब एक बात बता दो सर, एक बात हम बता दें, यदि डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है? डॉट प्रोडक्ट। तो जब जब भी डॉट प्रोडक्ट होगा बच्चों, जब जब भी डॉट प्रोडक्ट होगा बच्चों, तो हम आपको बता दें वह राशि कौन सी मिलेगी? वह राशि अदिश मिलेगी। वह राशि कौन सी मिलेगी बच्चों? वह राशि अदिश मिलेगी। कौन सी मिलेगी? अदिश। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। बिल्कुल सर चर्चा करते हैं। अभी जो भी आपके प्रॉब्लम, बिल्कुल ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, इन पर आप मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे। कुछ भी प्रॉब्लम है 11 12 से रिलेटेड, बिल्कुल उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। चलिए थोड़ा बात करते हैं आगे। बिल्कुल बात करें सर। देखो इधर आप, पहला स्टार डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो सीधी सी बात है कि विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है। बिल्कुल सर। दूसरा, विद्युत फ्लक्स का मात्रक, विद्युत फ्लक्स का मात्रक मतलब इसकी यूनिट देखो, ई डॉट डी ए मिला, तो एक तो न्यूटन बटे कूलम इसका होता है ई का, और ए मीटर स्क्वायर, या फिर एक और पढ़ा है अपन ने वोल्ट बटे मीटर, किसका? ई का, इंटू मीटर स्क्वायर, तो ये गया सर, तो मिल जाएगा एक वोल्ट इंटू मीटर। पक्का सर? हाँ सर। फिर बात करें विद्युत फ्लक्स की विमा डायमेंशन, वो क्या मिलेगी? वोल्ट की क्या होती? M1 L2 T-3 A-1, कार्य बटा आवेश, तो आवेश तो नीचे आएगा, और ये L1, तो टोटल मिलेगी सर M1 L3 T-3 A-1। फटाफट से लिखिए सर, फिर हम इसको रफ करेंगे। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लिखिए आप। जिस भी बच्चे को प्रॉब्लम, बिल्कुल आप कॉन्टैक्ट नंबर है हमारे, इस पर संपर्क करें। यदि आपको पूरा कोर्स परचेज करना है हमसे, तो DCI का जो ऐप है वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। मेरे से पढ़ना हो पूरी फिजिक्स तो बिल्कुल ठीक है बच्चों। ओके, ये रफ़ कर दिया, ये रफ़ कर दिया। फिर भी आपको नोट्स भी लेने हैं तो बिल्कुल आप, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है उन पर आप संपर्क कीजिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे। चलो 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 आगे। सर इसको क्यों नहीं मिटा रहे हैं? अरे मिटा देंगे, अभी काय को टेंशन ले रहे हो तुम। एक और चीज़ तो क्या बात, FE विद्युत फ्लक्स का मान पॉजिटिव, नेगेटिव व शून्य हो सकता है। पक्का? हाँ सर। अब सुनिए पहला पॉइंट कैसे सर? पहला पॉइंट ये होता है अल्पांश क्षेत्रफल से निर्गत विद्युत फ्लक्स, तो इसके लिए तो ये फोटो सही है, इसलिए नहीं मिटाया हमने। बिल्कुल सर ये फोटो सही है। हाँ, इसके लिए ये फोटो सही है, इसके लिए ये फोटो सही है। टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना बस। अब बंद पृष्ठ है ना, तो डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये खुलेगा डी फाई ई बराबर ई डी ए कोस थीटा, ये इसके लिए। सेकंड पृष्ठ या सतह से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना आएगा ये? अब इसका क्या करना है बच्चों? समाकलन करना है। ई डी ए वेक्टर, इसका भी समाकलन, इसका भी। अब निकालना किसका है वो सुनिए। अब हमने जो पृष्ठ लिया है ना वो ऐसे ले लिया सर, पूरे पृष्ठ की बात करें
अब जब पूरे पृष्ठ की बात करें तो यहाँ से ये तो हो गया ए वेक्टर और ये बन गया सर ई वेक्टर और ये हो गया थीटा। जरूरी नहीं है ऐसा ही डायग्राम हो, ऐसा भी डायग्राम हो सकता है। तो इसका ए वेक्टर यहाँ आ जाएगा और ये सर ई वेक्टर और ये बीच का एंगल थीटा। ये वृत्त है, वृत्त ये कौन हो गया, आयत बोल दो या वर्ग बोल दो। तो इसका समाकलन करते ये तो क्या बनेगा फाई ई और ये बन जाएगा थीटा का मान रखने के बाद तो ये बनेगा बच्चों ई डी ए कोस थीटा और ये इसका समाकलन फाई ई बराबर। जब हम इसको पूरे को हल करेंगे तो हमारे पास थीटा आ जाए डी ए आ जाए तो हम ये पूरा या तो इससे लिख दो, इससे नहीं लिखो तो इसको आप ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर से भी लिख सकते हो। ये तो आए गया। अब डॉट प्रोडक्ट चल रहा हो तो यहाँ फाई ई बराबर पूरे पृष्ठ का ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी लिख सकते। तो फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा। ये किसी पृष्ठ के लिए आ गया सर। ये भी चल सकता है और यदि ई चेंज हो ए चेंज हो थीटा अलग अलग पता नहीं हो तब ये लगाना है। पक्का? हाँ सर। ये अल्पांश के लिए, ये अल्पांश का था पर पूरे का ये होता तो अल्पांश का है इस छोटे से टुकड़े का, लेकिन क्या करते हैं जब सुनो ये अल्पांश का होता है, मैं इसे पूरा समझा दूँ, ये डी ए वेक्टर। पक्का? हाँ सर। लेकिन जब हम पूरे का समाकलन कर देते हैं ना, इस समाकलन का मतलब ये हो गया बच्चों, कौन सा समाकलन किया, पृष्ठीय समाकलन। इस समाकलन का मतलब ये हो गया बच्चों कि अब हम इस पूरे पृष्ठ की बात कर रहे हैं। किसकी बात करें? पूरे पृष्ठ की। पहले किसकी बात कर रहे थे सर? पहले केवल इस टुकड़े की बात करें। और तीन चीज़ें और समझ लो सर, कौन कौन सी? ऐसे आए तो इसको बोलते हैं रेखा समाकलन, एस लीनियर इंटीग्रल। एस आ जाए तो इसको बोलते हैं पृष्ठीय समाकलन और वी आ जाए इसको बोलते हैं आयतन समाकलन इंटीग्रल, वी एस एल। इसमें रेखा होगी, रेखा के अनुदिश समाकलन हो रहा होगा, इसमें पृष्ठ होगा, पृष्ठ के अनुदिश समाकलन होगा, इसमें आयतन होगा, इसको आयतन समाकलन बोलते हैं। पक्का बच्चों? हाँ सर। चलिए समाकलन भी लिखना है, वो मेरे जगह नहीं थी। तो अल्पांश का तो यही था बेचारे का, पर उसका हमने पूरा समाकलन कर दिया तो ये फाई ई बराबर ई डी ए कोस थीटा। तो ये पूरे पृष्ठ का है। किसका? ये पृष्ठ का। पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स हो गया बच्चों। पृष्ठ से निर्गत क्या हो गया बच्चों? विद्युत फ्लक्स। दो तो कंप्लीट हो गए, तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। अब क्या आ जाए? बंद पृष्ठ आ जाए। क्या आ जाए? बंद पृष्ठ। तो देखिए ये तो कंप्लीट हो चुका है, थर्ड ईयर। बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा सर? ये रहा बंद पृष्ठ। ले लिया मैंने मेरी इच्छा अनुसार, दो लूँगा मैं, दो। एक तो मैंने ऐसे ये घना मान लिया, ठीक है, या फिर एक मैं बेलन ले लूँगा, ये बेलन। इससे कितना फ्लक्स निकल रहा है वो वाली बात है, ठीक है। तो मैं इसी से बंद पृष्ठ लूँ तो फाई ई बराबर, जैसे ही बंद पृष्ठ आ जाए, ये कौन है और ये भी कौन है? बंद पृष्ठ, क्लोज सरफेस, बंद पृष्ठ। तो ये कितना बनेगा? बंद समाकलन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। लेकिन समाकलन कैसा है? पृष्ठीय, तो यहाँ क्या बनाओगे? सरफेस एस। पक्का? अब फाई ई बराबर ये क्या बन जाएगा? ई वेक्टर डॉट, सॉरी यहाँ क्या रखेंगे हम? ई डी ए कोस थीटा। ये बंद है, बंद आ गया। हाँ सर। अब सुनिए, बंद के लिए वृत्त बनाना है, ये बताता है जहाँ ये चीज़ क्या बताएगा? बंद पृष्ठ का समाकलन। सर इसमें थीटा कितना रखेंगे? थीटा हम रख ही नहीं सकते ना। इसमें 6 एंगल हैं, एक इधर है, एक इधर, एक ऊपर, एक नीचे, एक आगे और एक पीछे। इसमें 3 है, तो जैसे जैसे वो डायग्राम देगा वैसे वैसे हम इसको तोड़ते जाते हैं, ठीक है। जहाँ थीटा 1 हो वो तो वहाँ तो उसको खोल दीजिए, जहाँ थीटा अलग अलग आ रहा हो तो फिर इसको तोड़िए। कितने भागों में? इसका 6 भागों में टूटेगा, मैं सवाल करवा चुका हूँ। और इसका 3 भागों में टूटेगा, इसका मैंने बता रखा है बेलन के लिए।
ठीक है, तो इसके 3 पृष्ठों से मिले। लेकिन ये बंद पृष्ठ का ये जब वृत्त जब भी बनाना है जब कौन सा पृष्ठ हो बच्चों, बंद पृष्ठ हो। बिल्कुल हाँ सर। चलिए आगे बढ़े बच्चों, जो भी प्रॉब्लम है फटाफट बोलते जाइए, मैसेज कर दीजिए या कमेंट्स कर दीजिए चैट में भी सर ये दिक्कत है। चलिए फटाफट केस पढ़ लेते हैं। अब इसके आते हैं विशेष स्थितियाँ। क्या आती है बच्चों, विशेष स्थितियाँ, स्पेशल केस, विशेष स्थितियाँ, स्पेशल केस, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट की बात करूँ बच्चों में तो केस फर्स्ट क्या है, जब ई वेक्टर व ए वेक्टर एक ही दिशा में हो, अर्थात ई व ए के मध्य, इन दोनों के बिटवीन एंगल कितना हो, मध्य थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो। सर कौन सा केस बनेगा, इधर देखिए आप, हम बात करें इस पृष्ठ की तो इसकी डायरेक्शन है इधर, ऐसे पृष्ठ है, इसकी बात कर रहा हूँ, ये है ए वेक्टर, थीटा इक्वल टू कितना आएगा 0 डिग्री, इसकी बात कर रहा हूँ। तो बाहर निकलने वाले की बात कर रहा हूँ तो ये क्या मिलेगा, फाई आउट ई डॉट ए। मास्टर ने अभी बोला था तुमसे ई ए कोस थीटा, हम पृष्ठ दे रखा हो तब ये ले सकते हैं। इस पृष्ठ की डायरेक्शन इधर है, इस पृष्ठ की इधर वाली डायरेक्शन, बाहर निकलने वाले की डायरेक्शन इधर है, इस पृष्ठ की डायरेक्शन इधर है। तो यहाँ से फाई आउट ये मैं ज्ञात करूँ तो ई ए कोस थीटा, तो चूँकि थीटा इक्वल टू 0 तो फाई आउट इक्वल टू ई ए, और इसी को बोलते हैं फाई निर्गत। सेकंड बात की जाए बच्चों तो ये पृष्ठ वही रहा, बस हम बाहर निकलने वाले, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो मैंने बनाई है, हम बात कर रहे हैं अब इसकी ए वेक्टर यहाँ इस वाले पृष्ठ के, तो इस वाले पृष्ठ की दिशा मेरी तरफ है, इस वाले पृष्ठ की दिशा उधर की। अब इस पृष्ठ में तो प्रवेश कर रहा है ना, जैसे हम बात करें कि ये बेलन है या पाइप, इसके अंदर यहाँ से पानी ऐसे प्रवाहित हो रहा है, पानी ऐसे प्रवाहित हो रहा है, पक्का सर, हाँ सर, ये ऐसे प्रवाहित हो रहा है, तो इसका पानी का वेग भी इधर ही है और इस पृष्ठ की दिशा भी इधर ही है, ए वेक्टर। तो इनके मध्य थीटा कितना है 0। इस पृष्ठ की बात करूं तो इधर तो है ए वेक्टर, सॉरी वी वेक्टर वेग, और यहाँ पर पृष्ठ ऐसे है ना बच्चों, तो ये इधर, तो यहाँ से तो मुझे ये ए वेक्टर यहाँ आएगा और थीटा इक्वल टू 180 मिलेगा। इसके लिए इसके लिए इसके लिए यहाँ तो प्रवेश कर रहा है तो ये तो है प्रवेशित, और यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है तो ये है निर्गत। तो ये निर्गत वेग फ्लक्स होगा बाहर निकलने वाला, प्रवेशित वेग फ्लक्स होगा प्रवेश करने वाला। ऐसे ही इस पृष्ठ में मैं इस सतह के लिए इस पृष्ठ की बात करूं, इस पृष्ठ की बात करूं तो इसके लिए क्या आएगा बच्चों, इसके लिए आएगा निर्गत और इसके लिए आएगा प्रवेशित। निर्गत वाले के लिए थीटा इक्वल टू 180 होगा और प्रवेशित वाले के लिए थीटा इक्वल टू, प्रवेशित वाले के लिए थीटा इक्वल, सॉरी, निर्गत वाले के लिए थीटा इक्वल टू 0 होगा और प्रवेशित वाले के लिए थीटा इक्वल टू, प्रवेशित वाले के, यहाँ से प्रवेशित की बात करें क्योंकि मैं इधर वाले पृष्ठ की बात कर रहा हूँ, तो इसके लिए थीटा इक्वल टू होगा 180। ये एक और डायग्राम बनाना चाहें हम ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये यहाँ पर है, केवल इसकी बात कर रहे हैं, तो ये ए वेक्टर भी इधर और ई वेक्टर भी इधर। मैं विद्युत क्षेत्र तो ये रहा बच्चों, ये तो ई वेक्टर, और मैं बात करूँ इसके तो ये ए वेक्टर है, थीटा इक्वल टू 180, थीटा इक्वल टू 180। अब देखिए आप आगे देखिए केस सेकंड, जब ई वेक्टर व ए वेक्टर के मध्य कोण थीटा बराबर 180 डिग्री हो।
फोकस इधर कीजिए आप। फाई इन इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो ई ए कॉस थीटा। बात करें बच्चों इसके लिए, तो चूंकि थीटा इक्वल टू कितना है 180, थीटा इक्वल टू कितना है 180, तो थोड़ा यहाँ देखिए आप, इसको हम रफ कर देते हैं। थीटा इक्वल टू कितना है 180, तो फाई इन बराबर ई ए कोस 180, तो फाई इन बराबर माइनस ई ए। इसका मतलब एक बात समझ में आ रही है सर, क्या? फाई प्रवेशित, जो प्रवेश करने वाला है वो हमेशा नेगेटिव होगा, और जो बाहर निकलने वाला है, जो निर्गत वाला है, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ओके, चलो कुछ तो समझ में आया। ये तो प्रवेशित, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के अंदर प्रवेश कर रही है। जैसे हम बात करें इसकी, तो ये प्रवेश है क्योंकि इस पृष्ठ की डायरेक्शन ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर है, तो थीटा कितना आएगा 180। बात इसके दूसरे पृष्ठ की करें जिससे बाहर निकल रही है, जैसे मान लीजिए बॉडी है था, तो इससे इसकी बात करें तो इसका ए वेक्टर इधर है, वेक्टर सरफेस जो एरिया है उसका जो वेक्टर है वो इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो भी इधर है। पक्का बच्चों? हाँ सर। केस सेकंड भी हो गया। अब एक थर्ड केस ले लेते हैं, फिर इसके बाद और आगे बात करेंगे। देखिए आप इधर सेकंड क्या, थर्ड, केस थर्ड। जब ई वेक्टर व ए वेक्टर के मध्य कोण थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो। कितना हो बच्चों? 90। यानी कि ये तो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जिससे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करूंगा मैं, और यहाँ पर मेरा पृष्ठ ऐसे है। ये तो कौन बना? ए वेक्टर। ये कौन बना? ई वेक्टर। ये थीटा इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। पक्का बच्चों? हाँ सर। आगे चलिए, आगे चले। अतः क्या डायरेक्ट निकालते हैं, फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा। चूँकि थीटा इक्वल टू कितना आएगा 0 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितना 90 रखिए। देखिए फाई इक्वल टू ई ए कोस 90, कोस 90 की वैल्यू कितनी आई 0। तो सर ऐसे ऐसे केस कहाँ बनेंगे हम बता दें। कहाँ? ये तो यहाँ बन ही रहा है। हाँ सर बन रहा है। ये तो पहला केस। हम दूसरे केस की बात करें, ये ऐसे वृत्त, सॉरी ऐसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये यहाँ पर मैंने वले ले ली, वले। इसका भी ए वेक्टर यहाँ है। हाँ सर, इधर ई वेक्टर यहाँ है। हम बात यहीं की करूँगा जहाँ पर पृष्ठ है। तो थीटा इक्वल टू कितना है 90। सर और बात करो, और बिल्कुल बात करते हैं। ये बेलन ले लिया मैंने, इस बेलन से भी, इस बेलन के लिए भी, इसके लिए ई वेक्टर और ए वेक्टर के मध्य थीटा इक्वल टू 0 है। यहाँ पर ए वेक्टर और ये ई वेक्टर, इसके लिए थीटा इक्वल टू 180 है। और इस पृष्ठ के लिए ई वेक्टर तो सर ऐसे ही हैं, लेकिन ए वेक्टर यहाँ है, तो थीटा इक्वल टू कितना है इसके लिए 90। थीटा इक्वल टू कितना है बच्चों 90। पक्का बच्चों? ओके। तो इस वाले पृष्ठ के लिए कितना आएगा, इस वाले जिसके लिए 90, उसकी बात कर रहा हूँ। फोर्थ एक ऐसे ही मजाक कर लेते हैं। सर क्या मजाक करते हो आप? हम मजाक करते हैं बच्चे, इधर देखो तो सही तुम लोग। हमने एक थोड़ा सा क्या बना दिया, थोड़ा सा क्या, थोड़ा बड़ा सा क्या बना दिया, घन। अब इस पे से 4 पृष्ठ हैं जिनके लिए देखो, इसका ए ऊपर, इस वाले का ए बाहर, और नीचे वाले का ए यहाँ, और पीछे वाले का ए उधर। तो 4 पृष्ठ हैं। कौन सा? 1 2 3 और एक पीछे वाला 4। इनके लिए थीटा इक्वल टू ई वेक्टर
वो ए वेक्टर के लिए थीटा इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो इनसे फ्लक्स भी नहीं निकलेगा। यार ऐसे सतह है तो फ्लक्स कहाँ से निकलेगा, ऐसे सतह है तब भी फ्लक्स कहाँ से, ऐसे से भी नहीं निकलेगा, वो तो ऐसे हो या ऐसे हो, तो इसमें तो प्रवेश करेगा और इससे बाहर, तो इसका प्रवेशित निकलेगा और इसका निर्गत निकलेगा। ओके बच्चों, ये विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बातें थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, वो हमने आपके साथ उसका शेयर की बातें। अब और बात करें आगे। बिल्कुल सर, और भी बातें शेयर करते हैं। होता है क्या, देखते जाइए आप लोग। चलो 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 सर आगे चलो। अब देखो, ऐसे मान लीजिए हमारी कुछ बातें, तो हम बोले कि ये कोई पृष्ठ है, पृष्ठ, उससे निर्गत फ्लक्स कितना मिल रहा है। जैसे हमने पृष्ठ तो ऐसे बना दिया, थोड़ा हम ऐसे अटपटा सा पृष्ठ बना रहे हैं। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा ऐसे वाला ले लिया हमने, तो सर यहाँ क्या होगा, फाई नेट कितना होगा। तो जब भी ऐसे फाई नेट की बात की जाए तो आप फाई आउट माइनस फाई इन करें। तो स्टार है, स्टार क्या है, किसी पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, कौन सा वाला, कुल फाई आउट या फाई टोटल की बात कर सकते हैं आप। फाई टोटल, फाई कुल, फाई नेट, फाई टोटल बराबर फाई आउट माइनस फाई इन। इस पृष्ठ से निर्गत जो विद्युत फ्लक्स है बच्चों, इस पृष्ठ से निर्गत जो विद्युत फ्लक्स है बच्चों, उसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, उसकी वैल्यू होगी फाई आउट माइनस फाई इन। पक्का? हाँ सर, ठीक है। ऐसे ज्ञात करेंगे हम आगे भी, ऐसे ज्ञात करवाओगे सर? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ज्ञात करेंगे। चलिए आप आगे चलिए। अब बात कर लेते हैं हम, थोड़ा थोड़ा आगे की बात कर लेते हैं बच्चों। तो एक 3 पॉइंट लाऊंगा मैं। यदि फाई पॉजिटिव है, फाई पॉजिटिव है तो पृष्ठ के अंदर धनात्मक आवेश होगा। कौन सा आवेश होगा? धनात्मक आवेश। ये पृष्ठ, इसकी ए डायरेक्शन इधर, अब इसी डायरेक्शन में कौन आए, ए वेक्टर, तभी थीटा 0 होगा और तभी फ्लक्स कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो बाहर विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसकी बाहर होती है? पॉजिटिव चार्ज की। जब पॉजिटिव चार्ज, ये फाई ई, जब पॉजिटिव चार्ज है तो इधर ही ई होगा और इधर ही ए होगा। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा बच्चों, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, ई वेक्टर और ये ए वेक्टर। पक्का बच्चों? हाँ सर पक्का। तो ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये ई वेक्टर और ये ए वेक्टर, इधर ही ई वेक्टर और इधर ही ए वेक्टर, इधर ही ई वेक्टर और इधर ही ए वेक्टर। तो क्या बोलोगे तुम, किसी पृष्ठ के कारण, किसी पृष्ठ के कारण फ्लक्स है ना, फ्लक्स पॉजिटिव आ रहा है, किसी पृष्ठ के कारण फ्लक्स पॉजिटिव आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे? किसी पृष्ठ के कारण फ्लक्स पॉजिटिव आ रहा है तो हम बोलेंगे उसके अंदर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। सेकंड बात की जाए कि यदि फाई इक्वल टू नेगेटिव हो, नेगेटिव ऋणात्मक हो, तो हम क्या बात करेंगे? पृष्ठ के अंदर ऋणात्मक चार्ज है, ऋणात्मक आवेश है, आवेश होगा। कौन सा आवेश होगा? ऋणात्मक आवेश होगा। सर कैसे? सुनना, ए वेक्टर तो यहाँ है, ए वेक्टर तो यहाँ है, लेकिन यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो इसकी विद्युत बल रेखाएं अंदर आएगी। विद्युत बल रेखाएं कहाँ आएंगी? पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर। ऐसे बना दीजिए। तुम सीधी बनाना, मेरे से थोड़ी बहुत टेढ़ी बन जाए, बुढ़ापे में हो जाता है ऐसा, हमसे पूरी सीधी नहीं बन जाए तो ये ऐसा। तो ई तो कहाँ है? अंदर। और यहीं से बात करूँ, ई अंदर है और ए कहाँ है? ए कहाँ है? बाहर होता है ए तो हमेशा। तो थीटा इक्वल टू कितना है? 180। तो उससे भी बोल सकते हो या क्या बोल सकते हो कि यदि किसी पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स नेगेटिव हो तो पृष्ठ के अंदर ऋणात्मक आवेश होगा। ओके सर। और थर्ड, यदि फाई इक्वल टू 0 हो तो पृष्ठ के अंदर कुल आवेश शून्य होगा, आवेश शून्य होगा।
ठीक है, इसके अंदर आवेश क्या होगा, 0 होगा। आवेश Q बराबर क्या है, 0। एक तो ये बन सकता है, और दूसरा केस ये भी बन सकता है कि सर इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज हो। तो एक के कारण निकलेगी, एक के कारण 0 होगा, एक के कारण तो निकलेगी बाहर, एक के कारण प्रवेश करेगी, तब भी फाई इक्वल टू क्या आएगा, 0। यहाँ भी फाई इक्वल टू क्या है, इस जगह पर Q नेट क्या है बच्चों, 0। Q नेट क्या है बच्चों, 0 प्लस Q है उतना ही माइनस, एक विद्युत द्विध्रुव रख दो इसके अंदर, क्या रख दो बच्चों, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव रखूंगा मैं तो फाई पॉजिटिव, सॉरी प्लस पॉजिटिव और माइनस नेगेटिव, प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश दोनों क्या होगा, बराबर होगा। परिमाण में तो बराबर होगा, नेचर में अपोजिट होगा। तो टोटल चार्ज निकालो मैं तो वो टोटल चार्ज 0 आएगा। टोटल चार्ज 0 तो फाई इक्वल टू भी 0। ये हो गई बच्चों विद्युत फ्लक्स की से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। विद्युत फ्लक्स से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, इसके कुछ सवाल हैं, आप पीडीएफ में बता रखें, फिर भी आपको नहीं आते तो आप हमसे पूछिए। हम क्या इसको पहले पढ़ा चुके हैं, और वो पढ़ाया था हमने जूम ऐप पर, तो कुछ बच्चों का छूट रहा था, कुछ बच्चों का बर्बाद हो रहा था, तो हमने क्या किया, अब उन सब के लिए यहाँ बना दिया। यहाँ सारी वीडियो अवेलेबल नहीं होगी, और जहाँ तक चल रहा है कोरोना महामारी, वहाँ तक आप पढ़ते रहे हमसे, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को आपके दोस्तों तक पहुँचाइए। ठीक है बच्चों, हाँ सर। चलिए बात करते हैं अब, ऐसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं सममित वस्तु की। हम बोल दें ऐसे समविद्युत क्षेत्र, इससे पहले वाले चैप्टर में बता चुके, समविद्युत क्षेत्र में स्थित, समविद्युत क्षेत्र में स्थित सममित वस्तु से निर्गत विद्युत फ्लक्स सदैव शून्य होता है। सर ऐसा क्यों है? ऐसा हम बताते हैं अभी। ये मैंने पहले प्यार वाली बातें, ये बेलन सममित वस्तु ही होती है, सिमेट्री बॉडी। तो एक बात बताइए, इसका फाई आउट और फाई इन बराबर होगा। जितनी बल रेखाएं यहाँ से प्रवेश करेगी उतनी बाहर निकल जाएगी। तो फाई नेट जब भी निकालोगे आप, तो फाई आउट माइनस फाई इन, जो दोनों क्या है एक दूसरे के बराबर है, चूँकि फाई आउट माइनस फाई इन इक्वल है ना, तो फाई नेट बराबर क्या बोलोगे, 0। सममित बॉडी, क्योंकि पार तो इसी से होगी ना बच्चों, इसी से तो आगे निकलेगी वो। हाँ सर, ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये हमने घन ले लिया बच्चों, घन। तो यहाँ से जितना फाई आउट होगा उतना ही क्या मिलेगा, फाई इन। जितनी बल रेखाएं, जैसे इससे ये 4 बल रेखाएं और ये सर बच्चों 5 बल रेखा, 5 प्रवेश कर रही है तो 5 क्या हो रही है, इंटर हो रही है इसमें, 5 आउट हो रही है तो 5 इनमें प्रवेश कर रही है, इंटर कर रही है। तो फाई नेट इक्वल टू फाई आउट माइनस फाई इन। तो ये क्या मिलेगा, फाई नेट इक्वल टू 0। तुम ढूंढना, नहीं आए तो हमसे पूछना, हम आपको बता दें। इस गोले के कारण भी, कारण ढूंढना इनके, इसका तो मैं बता रहा हूँ, ये रहा। इस गोले के कारण भी जो फाई नेट है ना बच्चों, वो 0 है। मैथमेटिकल तरीका जानना हो इसका तो इन सब का हमारे नोट्स में है। फिर भी आपको और भी ज़्यादा समझने वीडियो की आवश्यकता हो तो बिल्कुल आप हमको बता दीजिए, हम बताएंगे इनके भी। ठीक है, इनको लिख लीजिए आप, स्क्रीन रोक के। अब हम बात करेंगे रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। उसके बाद बात करूँगा मैं गॉस के नियम की। किसके नियम की, गॉस के नियम की। सर थोड़ा टाइमिंग का ध्यान रखिए आप। चलिए अब 3 चीज़ें आती हैं, सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण।
ये 3 भागों में इसको डिवाइड किया जाता है। एक तो आता है रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, इसको लिखते हैं बच्चों लेमडा से। लेमडा बराबर क्या होता है, Q/L, कुल आवेश बटे कुल लंबाई। टाइमिंग कम है तो हम थोड़ा स्पीड बढ़ा देते हैं। और मात्रक होता है बच्चों इसका, वो निकाल लोगे तुम मात्रक। तो ये किसके लिए निकलेगा, ये निकलेगा छड़ के लिए, तार के लिए और वलय के लिए। ठीक है, पक्का सर। ये ऐसे L लंबाई की छड़ को हमने कितना आवेश दिया, प्लस Q आवेश दिया। फिर आता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसको बोलते हैं हम सिग्मा। सिग्मा बराबर होता है Q/A। ऊपर तो आवेश आ जाता है कुल और नीचे आ जाता है बच्चों क्षेत्रफल। और ये जो घनत्व सतत आवेश वितरण में पृष्ठीय आवेश घनत्व आया, ये निकलता है चालक के लिए, चालक गोले के लिए। ओके सर। एक निकल जाएगा परत के लिए, इनके लिए। एक पट्टिका के लिए भी निकलता है। इनका किस किस के लिए निकलता है, चालक गोले, चालक गोले कोमा चालक परत, चालक परत और चालक पट्टिका ही बोल सकते हैं, पट्टिका या सतह के लिए भी। पक्का, हाँ सर। अब इसका एरिया तो A है और इसको Q आवेश दिया गया है, तो यहाँ से बन जाएगा सर। अगले चलते हैं आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व ये क्या होता है बच्चों, रो होता है। रो बराबर Q/V। अब Q तो क्या है, आवेश है, और V क्या है बच्चों, आयतन है, आयतन। पक्का, हाँ सर। अब इसके लिए कुचालक गोले के लिए निकलेगा, कुचालक गोले। यहाँ क्यों लिख रहा हूँ मैं कुचालक गोला, आप देखिए इधर बिल्कुल भौरा, ये रहा कुचालक गोला, कुचालक गोला। ये परमाणु के लिए भी निकलेगा बच्चों, एटम। डायरेक्ट हिंदी में बात करें ना सर, परमाणु, उसके लिए भी निकलेगा। हम उसमें नेगेटिव चार्ज भी बढ़ सकते हैं। नाभिक की बात करें तो ये नाभिक पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ही भरे रहते हैं, केंद्र मान सकते हैं। ठीक है, ओके। इन नाभिक की बात कर रहा हूँ, परमाणु के नाभिक, नहीं तो कोई 2-4 को दौरे पड़ जाएं सर, क्या क्या बात करने लग गया। ओके बच्चों, अब चलते हैं अपन, ये तो नॉर्मल चीज़ है, तुम सब जानते होंगे, 11th में पढ़ा भी है। तो अब चलते हैं अपन, जो मेन टॉपिक बचा हुआ है, गाउस का नियम, गाउस लॉ, और उससे जो संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं वो। अब गाउस का नियम क्या कहता है वो सुनो। गाउस का नियम ये कहता है कि यहाँ पर कोई आवेश है, आवेश Q। इस आवेश से क्या निकलेगी, विद्युत बल रेखाएं। जब आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकल रही है तो फाई भी मिलेगा। क्या मिलेगा, फाई E। वो फाई E होगा सिग्मा Q/ε0, जहाँ ये है बंद पृष्ठ। कौन सा, काल्पनिक, काल्पनिक बंद पृष्ठ। पक्का, हाँ। और कहाँ की बात है, निर्वात की बात है, निर्वात में। कहाँ की बात है बच्चों, निर्वात। तो निर्वात में कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश हो, तो वो आवेश से क्या निकलेगी, विद्युत बल रेखा है। क्या निकलेगी, विद्युत बल रेखा है। तो हम बोलेंगे कि ये किससे, इस पृष्ठ से, बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स से, बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स। तो फाई E बराबर सिग्मा Q/ε0। पक्का, हाँ सर। तो हम इसकी परिभाषा बोल रहे हैं, गाउस का नियम, वो लिखना आप, गाउस का नियम, या फिर सर आप भी लिखवा दो, हम लिखवाएं। चलो, गाउस के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, गाउस के नियम के अनुसार किसी विद्युत क्षेत्र में रखे, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे काल्पनिक बंद
पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, निर्गत विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के बराबर विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। क्या बोला मैडम हमने? मैडम नहीं सर, गाउस के नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में रखे, कोई विद्युत क्षेत्र उसमें क्या रख रखा है हमने? काल्पनिक बंद पृष्ठ। सर विद्युत क्षेत्र किसका है? विद्युत क्षेत्र वहाँ पर रखे, अंदर रखे चार्ज का होगा। तो विद्युत क्षेत्र में रखे काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान कोमा उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। बस दो चीज़ें और लिख लीजिए, यहाँ पर तो लिख लीजिए एप्सिलॉन नॉट और कुल आवेश की जगह लिख लीजिए सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू बोलते हैं इसको, और ये यहाँ लिख दीजिए फाई ए। सर 3 हो गई चीज़, यहाँ बिल्कुल 3 लिख लीजिए आप। तो फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? अर्थात इधर चलते हैं, अर्थात फिर क्या लिखोगे? बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, जहाँ सिग्मा क्यू बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश है, जहाँ सिग्मा क्यू बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश है। अरे बोलो बच्चों, हाँ सर। आगे बात करें तो देखिए आप, चूँकि k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई k। इस वैल्यू को मैं यहाँ रख दूँ तो फाई ई बराबर क्या मिलेगा? ये सिग्मा क्यू बाय 1/4 पाई के। तो ये बन जाएगा बच्चों फाई ई बराबर 4 पाई के और ये सिग्मा क्यू। फाई ई बराबर 4 पाई के इंटू सिग्मा क्यू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक और बात, काल्पनिक बंद पृष्ठ के अंदर आवेश लेना है और जितना आवेश अंदर है ना उसी की बात करनी है, बाहर वाले आवेश से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो फाई ई बराबर 4 पाई के इंटू सिग्मा की। इसका मतलब है कि काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स या बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश कौन है? सिग्मा की। उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 4 पाई के गुना होता है, 4 पाई के गुना होता है। तो क्या बोलूँ मैं? अतः स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र में रखे किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश सिग्मा क्यू का 4 पाई के गुना होता है। कितना होता है? 4 पाई के गुना। कितना होता है? 4 पाई के गुना। पक्का बच्चों? हाँ सर। देखिए आप आगे आ गए। तो अब बात करते हैं सर ये सिग्मा क्यू कैसे निकालना है। तो इधर देखिए, समझदार वाली बात करें। बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, हम एक एग्जाम्पल देते हैं, उससे क्लियर करवा देंगे। अभी हमने क्या किया बच्चों? एक पृष्ठ ले लिया। पृष्ठ कैसा भी हो सकता है, Q1, Q2, Q3, Q4, माइनस प्लस माइनस प्लस। यहाँ Q5 आ गया, यहाँ Q6 आ गया, ये माइनस का, ये प्लस का, यहाँ Q7 आ गया प्लस का। तो हमारा बंद पृष्ठ तो है ना, बोरे टाइप में, गोला हो, बोरा हो, कट्टा हो, घनाभ हो, घन हो, शंकु हो, बेलन हो। ओके। तो बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश सिग्मा क्यू हमें केवल
इस बंद पृष्ठ से मतलब है, हम सर मतलब ही है किसके लिए, मतलब ये बंद पृष्ठ के लिए। हमें बंद पृष्ठ से अंदर कितना आवेश है टोटल, तो Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4। सर ये 5, 6, 7 ये नहीं है, सिग्मा क्यू में ये आएगा। एक और एग्जांपल दे दें, हम 2 देंगे। एक ये मैंने ऐसे ले लिया 2 माइक्रोकुलाम 2 कुलाम 2 माइक्रोकुलाम 7 माइक्रोकुलाम माइनस 1 माइक्रोकुलाम। तो यहाँ सिग्मा क्यू कितना होएगा 2 प्लस 7 माइनस 1 और ये माइक्रोकुलाम, तो ये आ गया 8 माइक्रोकुलाम। पक्का ना। एक और एग्जांपल ले लें हम, बुक का ही है, ये घन है सर, घन क्या है बच्चों, घन। इसमें एक विद्युत द्विध्रुव तो ये रखा मैंने प्लस क्यू माइनस क्यू, एक डाइपोल यहाँ रख दिया प्लस माइनस क्यू प्लस क्यू। तो इस घन से परिबद्ध आवेश कितना है, घन से परिबद्ध आवेश सर सिग्मा क्यू इक्वल टू कितना, जितना पॉजिटिव है प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, तो सिग्मा क्यू कितना है 0। जब सर सिग्मा क्यू 0 है ना, तो हम आपको बता दें फाई बराबर क्या होगा सिग्मा क्यू बाई 0, तो 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आएगा 0। ये बुक का क्वेश्चन है सर, ये क्या है बुक का क्वेश्चन है। ओके चलिए आप आगे। तो सिग्मा क्यू का मतलब क्या समझे, जो बंद पृष्ठ के अंदर आएगा ना वही है सिग्मा क्यू, बाकी से तो हमको कोई मतलब नहीं है, बाकी से तो हमको कोई मतलब नहीं है। चलिए अब फटाफट एक चीज़ जान लेते हैं हम, गॉस के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। तो एक तो ये हो गया सर फाई ई बराबर सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो परिबद्ध आवेश जब भी पूछेगा तो ये ज्ञात करेंगे, जब बात करेगा वो किसकी, परिबद्ध आवेश की। परिबद्ध आवेश आ गया पक्का, हाँ सर। स्टार लगा के बात करें हम, गाउस के नियम से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट मतलब महत्वपूर्ण बिंदु। पहला सिग्मा क्यू का अर्थ है कि बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, आवेश पक्का। सेकंड फाई ई बंद पृष्ठ के आकार कोमा आकृति कोमा आवेशों के वितरण व आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है, ये ध्यान रखना है सर। मतलब कैसे, एग्जाम्पल दे दिया जाए तो एग्जाम्पल ये बंद पृष्ठ के आकार ये है क्यू चार्ज, तो इसके लिए फाई ई बराबर कितना हुआ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये लो 2r कर दिया मैंने, इसकी त्रिज्या कितनी थी पहले r, अब कितनी कर दी 2r। तो बढ़ा दो त्रिज्या, क्या मतलब है सर हमें, अभी तो हमारा कितना है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2r करो 3r करो कोई मतलब नहीं, क्योंकि आकार पर निर्भर नहीं करेगा। रेडियस 2r कर दिए मैंने, और यहाँ चार्ज कितना है अभी भी 2r ही हो रही है, ये q है। तो फाई ई बराबर क्या होगा q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पहला, यानी कि आकार पर निर्भर नहीं कर, मतलब यूँ है कि किसी चालक गोले के अंदर किसी गोले के अंदर q आवेश रखा हुआ है, तो उस q आवेश से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना होगा, वो होगा फाई बराबर q बाई एप्सिलॉन नॉट। यदि मैं उसकी त्रिज्या 2 गुनी कर दूं या 3 गुनी कर दूं, आधी कर दूं या 1/4 कर दूं, तब भी उससे निर्गत फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे देखिए बच्चों, हमने बोला कि बंद पृष्ठ के आकार, तो
इससे क्वेश्चन कैसे आता है, एक r त्रिज्या का गोला है, उससे निर्गत फ्लक्स फाई है। यदि उसकी त्रिज्या को 2 गुना 3 गुना 4 गुना आकार को 1/4 2/4 कर दिया जाए तब भी उसके फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये तो मैंने किससे बताया, आकार से संबंधित, आकार से संबंधित। पक्का सर? हाँ। अब बताता हूँ मैं आकृति से, आकृति से संबंधित। तुमने त्रिभुज लिया, त्रिभुज तोड़ी ना सर, गोला लिया, बेलन लिया और एक सर एक घन ले लिया। इन सब के अंदर आकृतियाँ अलग अलग है सर। हाँ, क्यू चार्ज क्यू चार्ज क्यू चार्ज, तो इसका फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसका भी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, कौन, फाई ई, इसका भी फाई ई बराबर कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन। मतलब ये इसके साइज पर भी डिपेंड नहीं करेगा। आवेशों का वितरण कैसे हो रहा है, जैसे ये गोला है, इसके अंदर क्यू बाई टू, क्यू बाई टू, एक के अंदर क्यू है और एक के अंदर क्यू बाई फोर, क्यू बाई फोर, क्यू बाई टू। टोटल चार्ज कितना रहा है, सिग्मा क्यू, टोटल चार्ज आ रहा है क्यू, तो इसका फाई ई कितना हुआ, क्यू बाई एप्सिलॉन नोट, और इसका फाई ई भी बच्चों क्यू बाई एप्सिलॉन नोट, इसका फाई ई भी बच्चों क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। तीनों का क्या आएगा, समान, यानी कि आवेशों के वितरण पर भी निर्भर नहीं करेगा। तो ये किस पर आ गए, वितरण पर। अब बात करें अगला, मतलब स्थिति पर। स्थिति पर मतलब ये गोले पर केंद्र पर एक क्यू चार्ज, तो फाई ई बराबर कितना आएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन। ये नाराज होकर यहाँ चला गया तो ये फाई ई बराबर कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन। कहीं पर भी जाए इसके अंदर परिबद्ध होना चाहिए। परिबद्ध किससे कर रहे हैं इस बात पर भी निर्भर, गोले से करो, बेलन से करो, घन से करो, कोई मतलब नहीं। आवेश कैसे वितरित हो रहा है इससे भी कोई मतलब नहीं है, बस टोटल चार्ज कितना है उससे मतलब है। ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है। फिर उसकी आकार कितना है, 1/4 2/4, मतलब गोले की त्रिज्या r है, 2r है, 3r है, 4r है, उनसे भी हमको कोई मतलब नहीं है। हमें तो इस बात से मतलब है कि क्या हो रहा है, परिबद्ध। तो कितने पॉइंट हो गए बच्चों, ये हमारे पॉइंट हो गए बच्चों कितने, फाई बराबर बंद पृष्ठ के आकार को आकृति आवेशों के वितरण व आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। पक्का? हाँ सर। चलिए, चलो आगे चलो, बिल्कुल सर आगे चलते हैं, यहाँ तक पहुँच गए। 2 तो हो गए, तीसरा चलिए, ये जो फाई ई है ना, ये फाई ई परिबद्ध आवेश व माध्यम परिबद्ध आवेश व माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। पक्का? ठीक है। फाई ई परिबद्ध आवेश, अंदर कितना आवेश है उस पर वो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करेगा। चौथा पॉइंट है माध्यम के लिए किसका, गाउस का नियम, वो क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन एम। ये जो परमिटिविटी है, विद्युशीलता है, वो किसकी आ जाएगी बच्चों, अब मीडियम की आ जाएगी। किसकी आ जाएगी प्यारे बच्चों, मीडियम की आ जाएगी। ठीक है। अब यदि किसकी आ जाएगी, मीडियम। अब यदि अंदर आवेश ही शून्य है तो फ्लक्स भी शून्य होगा, अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा, अंदर नेगेटिव चार्ज है तो फ्लक्स नेगेटिव होगा। और गाउस का नियम माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, परिबद्ध आवेश पर भी निर्भर करता है। तो माध्यम के लिए हो जाएगा, माध्यम के लिए फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन एम। मतलब गाउस का नियम निर्वात के साथ साथ माध्यम पर भी क्या होगा, लागू होता है। ठीक है। कितने पॉइंट हो गए बच्चों, ये हो गए अपने 4 पॉइंट। निर्वाता माध्यम दोनों पर लागू होता है। बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं हो बच्चों, कोई चार्ज नहीं हो बंद पृष्ठ के अंदर, तो उससे निर्गत विद्युत फ्लक्स की मान उससे निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है बच्चों, 0 होता है। पक्का? अब इस पे जो प्रश्न बनते हैं वो बनते हैं आकार वाले। इसके एक गोले के अंदर 10 माइक्रोकूलम आवेश है, उससे निर्गत फ्लक्स इतना है। यदि गोले के आकार को दुगना कर दिया जाए या 3 गुना कर दिया, बुक में 3-4 क्वेश्चन, तो उससे निर्गत फ्लक्स में क्या परिवर्तन, बच्चा उसका आधा कर देता है, दुगना कर देता है, 3 गुना, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि हमें तो मतलब किससे कि अंदर आवेश कितना है, बाहर कितना है उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो अंदर के आवेश से मतलब है। मतलब ये पृष्ठ है, इस पर ऐसे चार्ज है। अब मैं यहाँ एक बेलन बना दूँ, ये बेलन ऐसे,
तो मुझे तो केवल इस बेलन के इस जगह कितना चार्ज आ रहा है उससे मतलब है। मैंने यहाँ बना दिया प्लस 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 प्लस, तो मुझे तो इससे मतलब है केवल इससे। ठीक है बच्चों? हाँ बच्चों, चलो अब स्टार्ट करेंगे नई क्लास में नया चैप्टर। कौन सा चैप्टर होगा स्टार्ट इसका तो पता नहीं, हाँ लेकिन फिर भी आपके कुछ प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप कांटेक्ट कीजिए हमसे। हम हैं बूंदी वाले DK सर, फिजिक्स बाय DK सर। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।